अस्सलाम वालेकुम शाराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज हम जो है वो एक ख़ूबसूरत कॉलम आपके सामने लेकर हाज़िर हुए हैं और ये कॉलम है सीनियर सीजन्ड जर्नलिस्ट और कॉलमिस्ट दानिश्वर जनाब इरफान सिद्दीकी साहब का। इरफान सिद्दीकी साहब ने दुनिया अखबार में लिखना शुरू किया है और उनका कॉलम नक्शे ख़याल उसका नाम है और इस कॉलम में उन्होंने कुछ माजी की बातें जो हैं वो सामने रखी हैं और कुछ पाकिस्तान के मौजूदा हालात का तज्ज़िया किया है। बहुत खूबसूरत कॉलम है, तो मेरा दिल किया कि मैं पहले ये कॉलम रिकॉर्ड कर लूँ और इजाज़त जो है इरफान सिद्दीकी साहब से बाद में ले लूँगा। इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो इंतहाई मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, तो उनकी इजाज़त के बग़ैर जो है वो मैं ये कॉलम रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो उन्हें ये बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ये ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि ये कॉलम जो है इसमें जितनी खूबसूरत नसर निगारी की गई है और जो माजी के जो सियासी ग़ुलाम गर्दिशों में जो कुछ होता है उसका कुछ एक झलकी भी है जो है वो इसमें आपको मिलती है और पाकिस्तान के मौजूदा हालात जो हैं उनका तज्ज़िया भी है। तो लंबी चौड़ी बात नहीं करते हैं, मैं उनका कॉलम जो है पढ़ना शुरू करता हूँ। मेरी कोशिश करूँगा कि आइंदा ये किया जाए कि जो कॉलमिस्ट हैं उन्हीं की ज़ुबानी उनका कॉलम जो है वो आप तक पहुँचे। हाँ, अगर ये मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो तलवार सोशल मीडिया के ऊपर लटकने वाली है, जैसे बकौल रज़ी दादा के, उन्होंने तो अपना कहा कि आखिरी व्लॉग अगर किसी भी वक्त जो है वो सदारती ऑर्डिनेंस आ जाता है और सोशल मीडिया और जो बाकी पाकिस्तान का मीडिया है उसके हवाले से काफ़ी सख्त किस्म का कोई कानून जो है वो आ रहा है, उस पर जनाब सलीम साफ़ी साहब जो हैं उन्होंने भी व्लॉग किया है, वो भी व्लॉग सुनने वाला है। उसमें इस ऑर्डिनेंस की जो है वो मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस की बहुत सारी तफसीलात हैं। तो चलें शुरू करते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब का जो कॉलम है उसका तो नाम है नक्शे ख़याल और जो इस कॉलम का उन्वान है वो ये है कि ये मौजज़ा तो मेरे दस्ते बेहुनर से हुआ। 30 मई 2021। इरफान सिद्दीकी साहब अपने कॉलम कुछ इस तरह शुरू करते हैं। ये कोई 7 बरस कबल अगस्त 2014 की एक हब्स ज़दा सुबह थी। बरसात की नमी से बोझल हवा साकिन थी। इमरान खान के इनकलाब मार्च और अल्लामा ताहिरुल क़ादरी के आज़ादी मार्च के आतिश बेजां काफ़िले तमाम रुकावटों को रौंदते हुए शाहराह दस्तूर के मंतक़ा सुर्ख यानी रेड जोन में ख़ैमज़न हो चुके थे। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बेदखल करने के लिए हल्फ लिए जा रहे थे। फ़िदाईन और जानिसारों के कफ़न पोश दस्ते नाराज़न थे। कब्रें खुद चुकी थीं और बड़ी बेचैनी से शहदा को आगोश में लेने का इंतज़ार कर रही थीं। मैं अपने ड्राइवर के हमरा घर से निकला। वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में वाक़े दफ्तर तक जाना नामुमकिन था। ज़बरदस्त नाकाबंदियों से बचता बचाता मारगला रोड से एक कच्ची पगडंडी से होता बरी इमाम को जाती सड़क के ज़रिए मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अक़बी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अपने दफ्तर में अपनी मखसूस नशिस्त के बजाय मेहमानों के लिए वक्फ़े कुर्सी पर बैठे थे। वफाकी वज़ीर जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़ादिर बलोच भी तशरीफ़ फरमा थे। इलेक्ट के बाद मैंने भी एक नशिस्त संभाली। चीनी सदर का मुजव्वज़ा दौरा पाकिस्तान मौज़ूए गुफ्तगू था, जो धरनों के सबब मनसूख हो रहा था। मियाँ साहब ने घंटी बजाकर चाय के लिए कहा। चंद लम्हों बाद वज़ीर-ए-आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अकमल ने दफ्तरी रख रखाव को नज़रअंदाज करते हुए धड़ाम से दरवाज़ा खोला, फौजी अंदाज का सैल्यूट किया और किसी तमहीद के बगैर बोले, सर, बैड न्यूज़, बुरी खबर। धरने वाले लोग सारे नाके तोड़कर पीएम हाउस के बड़े दाखिली दरवाजे पर काबिज हो गए हैं। जनूबी गेट पर भी आ गए हैं। हजूम बहुत बिफरा हुआ है। सर, ये जत्थे किसी भी वक्त यहां पहुंच सकते हैं। इस वक्त हमारे लिए सिर्फ हेलीपैड वाला रास्ता खुला है। हेलीकॉप्टर्स तैयार हैं। हमें फौरन निकल जाना चाहिए। अब्दुल कादिर बलोच ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने इन्हें चुप करा दिया। फिर वो पंजाबी में मिलिट्री सेक्रेटरी से कहने लगे, जी ब्रिगेडियर साहब, फिर की कीता जाए? जी ब्रिगेडियर साहब, फिर क्या किया जाए?
ब्रिगेडियर साहब ने फिर अपनी बात दोहराई और तशवीश का इजहार करते हुए बोले, सर हजूम बहुत बिफरा हुआ है, यकीनन इनके पास हथियार भी होंगे, ये लोग किसी भी वक्त अंदर आ सकते हैं। मियाँ साहब ने पंजाबी ही में कहा, आंदे ने ते आन दो, हुण जे वज़ीर आज़म ऐसे तरह बनना है ते आ जान, बह जान कुर्सी ते, आते हैं तो आने दें, अगर वज़ीर आज़म इसी तरह बनने हैं तो आ जाएं, बैठ जाएं कुर्सी पर। ब्रिगेडियर साहब हैरान खड़े यस सर कहते रहे। मियाँ साहब ने कहा, बह जाओ तुसी भी, चाय आ रही है पियो, बैठ जाएं आप भी, चाय आ रही है पिए। इरफान सदीकी लिखते हैं, मेरी याददाश्तों की बयाज ऐसी कितनी ही कहानियों से भरी पड़ी है। ऐसी लातादाद कहानियां 77 साल तारीख के औराक़े परेशा में भी कसमसा रही हैं। अनहोनियों के आसेब ने जमहूरी अमल को हमेशा जानकनी की कैफियत से दोचार रखा। जमहूरियत तलवार से तेज और बाल से बारीक पुल सिरात पर ही चलती रही। दुनिया की हर होशमंद कौम यह सबक सीख चुकी है कि तरक्की और खुशहाली, इज्जत व वक़ार, मईशत की मजबूती और रियासत की हमा पहलू तवानाई के सारे धारे एक ही सरचश्मा फैज़ान से फूटते हैं, जिसका नाम है सियासी इस्तेहकाम। हमारे यहाँ कोई शय इतनी मुक़द्दस व मोहतरम नहीं रही जिसे कौमी सलामती, मुल्क की इज्जत व वक़ार और जमहूरी तशख़्ख़ुस की मुक़द्दस अलामत समझा जाता, जिसकी तरफ ज़ोर आवर भी मैली आंख से न देख सकते। आइन तो बकौल मीर यह नगर 100 मरतबा लूटा गया, कानून तो हर ताकतवर के हाथ की छड़ी और हर साहिब इख्तियार की जेब की घड़ी, इंसाफ तो जागती आंखों के बेसमर ख्वाब। एक भी खैमा आफियत ऐसा नहीं जिसके बारे में यकीन हो कि आंधी चले, मी बरसे या सैलाब आए, कोई हमारी इस पनागाह की तनाबें नहीं काट सकता। सो सियासी अदम इस्तेहकाम हमारा मुकद्दर हो गया। अगर मौसम की किसी मेहरबान करवट से मुल्क इस्तेहकाम आशना होता दिखाई दिया, जमहूरियत के दरो दीवार मजबूत होने लगे, बेयकीनी की धुंध छटने लगी, तो यकायक भारी रेक्टर स्केल का जलजला आया और सब कुछ ताख्तो ताराज कर गया। जलजला थम जाने के बाद जमहूरियत लिबास से गर्दो गुबार झाड़ती, अपने जख्मों को सहलाती, फिर से सरगर्म सफर हुई, तो भी जलजिले के इरताश माबाद आफ्टर शॉक्स के सिलसिले ने चैन न लेने दिया। वर्ल्ड बैंक के अदाद-ओ-शुमार पर मबनी एक इशारिया या इंडेक्स हर साल जारी होता है, जिसमें बताया जाता है कि मुख्तलिफ ममालिक में सियासी इस्तेहकाम का आलम क्या है। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 195 ममालिक में से पाकिस्तान 199 नंबर पर था। सिर्फ 5 मुल्क हमसे नीचे थे, अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, शाम और यमन। ये पांचों ममालिक बैरूनी जारहियत, खाना जंगी और अंदरूनी खलफिशार का शिकार हैं। इशारिया में हमारे कंधे से कंधा मिलाए खड़ा अफगानिस्तान 40 बरस से जंगो जदल की आग में भस्म हो रहा है। हम अल्लाह के फजल करम से खारजी जारहियत, अंदरूनी खाना जंगी या फितना और फसाद से पाक हैं। तो फिर हम क्यों सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से इंतहाई पस्त मुकाम पर खड़े हैं? क्यों जिंदगी के हर शोबे में जवाल हमारा मुकद्दर हो गया है? गुज़िश्ता दिनों 3 साल अहद इनकलाब के चौथे वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, GDP बेहतर बनाए बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। हमें भरपूर कोशिश करना होगी कि मईशत की शरह नमू को 2018 की सतह पर लाया जाए। 2018 में मईशत की शरह नमू 5.8% थी और तमाम आलमी इदारे पाकिस्तान को तरक्की के जीने पे चढ़ते मुल्क के तौर पर पेश कर रहे थे। लेकिन आज 3 साल बाद एक खारदार बेसमर फसल लहलहाने लगी है। सियासी अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी की आकाश बेल ने शजर मईशत की हरियाली की बूंद बूंद को चाट लिया है और हम 3 साल पीछे 2018 को मंजिल मुराद बनाकर नया सफर शुरू कर रहे हैं। मैंने कॉलम की इब्तिदा में इस सुबह कम नसीब का जिक्र किया था जब वजीर आज़म हाउस बलवाइयों के घेरे में था और ताहिरुल कादरी अपने खतीबाना आहंग में फातिहाना तफाखुर समोते हुए ऐलान कर रहे थे, हमने वजीर आज़म हाउस पर कब्जा कर लिया है। इन्हीं धरनों के दामन में वो स्याह बख्त रात भी पड़ी है जब वजीर आज़म को निस्शब्द जगाकर पैगाम सुनाया गया कि सलामती चाहते हो तो इस्तीफ़ा देकर घर चले जाओ। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, शाम और यमन की लड़ी में प्रोया एटमी पाकिस्तान 22 करोड़ इंसानों की बस्ती है। वो इस हवाले से भी पांचों ममालिक से मुख्तलिफ है कि खारजी मुहिम जुई का तख्ता मश्क नहीं,
इसे तो शऊरी काविश और रियाजत के साथ अदम इस्तेहकाम के इस मुकाम मतलूब तक पहुँचाया गया जहाँ खड़े होकर हमें 3 साल पहले का पाकिस्तान याद आने लगा है। मेरे दोस्त अमजद इस्लाम अमजद ने दुरुस्त ही कहा था, ना आसमां से न दुश्मन के ज़ोर ज़र से हुआ, ना आसमां से न दुश्मन के ज़ोर ज़र से हुआ, ये मोजज़ा तो मेरे दस्ते बेहुनर से हुआ। अमजद इस्लाम अमजद के इस शेर के ऊपर इरफान सदीकी अपना कॉलम इख्तिताम करते हैं। शाहराए दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।